सारी गंदगी मेरे भाई पे डाल के खुद अपने खामद के साथ अच्छी होकर मेरे भाई को मरवा दिया। बगैरत को शर्म नहीं आई। जैसे वो कहती है, मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो फ़ौरन उसने कहा मैंने तेरे ना इश्क हो गया, मैं तेरे ना ब्याह करना चाहता हूँ। अगर उसने ब्याह करना था तो फिर उसने निकाह नहीं करना था। आप खुद सोचें, कोई किसी के घर इस तरह जाता है, कोई किसी के घर में दन आता है, उसको कहती है आम लेने आया था ये खोती का बच्चा। तू खोती की बच्ची, तू खुली बगैरत है। तेरी 8 साल की बेटी, 8 साल तेरी शादी को हुए, बद चलन बद किरदार तो खुद है ना। ऊपर से वो फरहान कातल बगैरत जलील इंसान कहता है कि ये हमारी ख़वातीन के ऊपर गंदी नज़र रखता था, गलत हरकत करता था। क्या तुम्हें अपनी बीवी की बदचलनी नज़र नहीं आई? मियाँ बीवी मुबैना तौर पर एक डिलीवरी बॉय को मिलकर बड़े बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर देते हैं, उसकी बॉडी को जला देते हैं। रईस की कुछ ही माह बाद जो है वो शादी थी। उस लड़की का 6 महीने से राब्ता था रईस के साथ और उस लड़की ने जो है वो अपने खावंद को मुबैना तौर पर ये बताया कि ये मुझे तंग करता है, जिसके बाद उसे बुलाकर उसको बड़े बेईमाना तरीके से मारा गया। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। कभी मेरे भाई की लड़ाई झगड़ा, कोई FIR, कोई दरख्वास्त, कुछ भी नहीं। इस दौरान हमने उसकी पसंद से निकाह किया है, उसकी पसंद से ही सारे काम किए। अंदाज़ा कर ले स्क्रीनशॉट से ये बातचीत करते थे, लेकिन हमारे सामने नहीं कभी हुई थी। झूठ बोलती है। 5 लाख का गोल्ड का सेट। हम भी औरतें हैं, हमारा 1000 रुपया घर में घूम जाए ना तो हम इतना शोर डालती हैं 6-7 दिन। कोई कुछ भी नहीं मेरा भाई घर लेके आया। बकवास करती है, खुद मक्कार है, चालाक है। कॉल पे कॉल आई जा रही है जल्दी। ये हमें खुद भी नहीं पता किसकी कॉल आ रही थी। फिर उसने खाना छोड़ा, वो चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। सोशल मीडिया पर एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिसमें 2 मियाँ बीवी मुबैना तौर पर एक डिलीवरी बॉय को मिलकर बड़े बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर देते हैं, उसकी बॉडी को जला देते हैं। इस वक्त उस डिलीवरी बॉय रईस के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप उनके बूढ़े वालिदैन देख सकते होंगे। जो वालिद हैं रईस के, वो फालिज का अटैक उन्हें हुआ है, और जो वालिदा हैं उनको भी हार्ट पेशेंट है, वो बैटरी लगी हुई है दिल में। और बताया जा रहा है कि रईस की कुछ ही माह बाद जो है वो शादी थी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वालिद और वालदा जो हैं वो शेरवानी और कुल्ला जो है वो अपने बच्चे का लेकर बैठे हुए हैं। ये केस इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुका है और बताया जा रहा है कि उस लड़की का 6 महीने से राब्ता था रईस के साथ, और उस लड़की ने जो है वो अपने खावंद को मुबैना तौर पर यह बताया कि ये मुझे तंग करता है, जिसके बाद उसे बुलाकर वीराने में उसके हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसको बड़े बेईमाना तरीके से मारा गया। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन रईस की बहनों से एक्चुअल वाक़या जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चूँकि वालिदैन की ये कंडीशन नहीं है कि वो बात कर सकें। रईस की बहनें हमें ये बताएंगी कि ये वाक़या एक्चुअल था क्या, और इस वक्त इनके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। रईस की बहनें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि एक्चुअल हक़ाइक़ इस घिनौने वाक़े के पीछे हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि रईस को डिलीवरी बॉय का काम करते हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल जी। 1.5-2 साल में कभी कोई इस तरह का मामला हुआ? कभी भी नहीं। कभी मेरे भाई की लड़ाई झगड़ा, कोई FIR, कोई दरख्वास्त, कुछ भी नहीं। इस दौरान डिलीवरी में कभी भी नहीं कंप्लेन, किसी किस्म की भी कंप्लेन नहीं, और उसकी कंपनी की तरफ से भी नहीं कंप्लेन। उस कंपनी में जिसमें ये काम करता था वो भी कहते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं था। कोरियल कंपनी की तरफ से भी हमें आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई मेरे भाई की। तो पब्लिक में भी नहीं आई, किसी थाने में, किसी भी जगह पे से चेक कर ले, मेरे भाई की एक दरख्वास्त, कोई कंप्लेन, कोई FIR, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं। मेरा भाई बहुत अच्छा था। ये जो मामला है इसमें थोड़ा सा बताइएगा, रईस ने कभी जिक्र किया हो घर में कि ये इस तरह का मामला चल रहा है लड़की के साथ? नहीं, हमारे साथ कभी मेरे भाई ने नहीं जिक्र किया, क्योंकि हमने उसकी पसंद से निकाह किया है, उसकी पसंद से ही सारे काम किए। निकाह हुआ, हॉल में हॉल में ये निकाह करने के लिए गया। हालांकि हमारा प्रोग्राम था घर में, चलो कर लेंगे, उन्होंने कहा नहीं हॉल में करना है। खाना खिलाया, उधर बैंड बाजा हुआ, सब कुछ हमने खुशियाँ मनाई हॉल में। तो हमें कहता है कि बाजी आपने जुमे रात को इधर आना है, सब ने इधर पहले हल्ला गुल्ला करेंगे, फिर इस जुमे को हम निकाह करने निकल जाएंगे। हम ये निकाह जो है ये इस जो मामला चल रहा था गुज़िश्ता 6-8 महीने से, इससे पहले हो गया था या इस दौरान हुआ है?
नहीं, इस दौरान ही हुआ है। इस दौरान ही होगा जी, 2 महीने हुए निकाह हुए को, 1 महीना बात चली है हमारी रिश्ते की, 2 और 1 महीने के बाद हमने निकाह कर दिया है। तो तकरीबन टोटली ये मतलब कि 2 माह हुए निकाह हुए, तो 1 महीना तो हमारी बात चली है ना। तो फिर डिसाइड हुआ है कि हमने निकाह करना है। अगर कोई ऐसी बात होती है, हमारा भाई हमारे साथ शेयर ज़रूर करता कि मेरी किसी से कोई बात है। जैसे वो कहती है मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो फ़ौरन उसने कहा मैंने तेरे ना इश्क हो गया, मैं तेरे ना ब्याह करना चाहता हूँ। अगर उसने ब्याह करना था तो फिर उसने निकाह नहीं करना था। अच्छा, आपको क्या लगता है वो जो स्क्रीनशॉट आया है, कॉल हो रही है, इसमें दोनों हंस रहे हैं, मतलब ये लगता है आपको कि दोस्ती की हद तक मामला ठीक थे? बिल्कुल इनकी फ्रेंडशिप, ये सारे मामलात के बाद इसका ये पोल खुला है कि ये मतलब खाते पीते थे, बाहर घूमते थे, मतलब कि ये जैसे अंदाज़ा कर ले स्क्रीनशॉट से ये बातचीत करते थे, लेकिन हमारे सामने नहीं कभी हुई थी। हम बड़ी बहनें थी, मैं बड़ी बहन थी, मैंने भी पूछा, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्ती का ये मतलब नहीं होता किसी को ज़िंदा जला दिया जाए, किसी को मार दिया जाए। जब मेरे भाई की वीडियोज़ इन्होंने बनाई है मारते वक्त, तशद्दुद करते वक्त, उससे बिला वजह उगलाते रहे हैं, तो मेरी बात सुने, कैमरा भी चल रहा था, मोबाइल भी चल रहा था, तो अंधेरा होगा, हो सकता है पीछे पता नहीं कितने बंदे होंगे जिनके डर से वो कहीं जा रहा था कि हाँ मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। हालांकि मेरा भाई तो इतना सा भी गंदा काम नहीं करता था, रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में, इधर उधर नहीं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहते हैं, हम यकीन से कहते हैं, जिस तरह वो मेरा भाई को गुलवाते हैं ना कि तुम ये भी करते हो, ये भी करते हो, और 100% पीछे पता नहीं कितने लोग उनको डराते होंगे, कितने लोग उसको धमका रहे होंगे, जिसकी वजह से वो मेरा भाई कहा जा रहा था कि मैं ये भी करता हूँ, हाँ मैं ये भी करता हूँ। आपको क्या लगता है कोई पैसे का लेन देन होगा या कोई ऐसा मामला हो सकता है? कुछ भी नहीं। ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे कि उसको कत्ल ही करना पड़ा? ना झूठ बोलती है, 5 लाख का गोल्ड का सेट। हम भी औरतें हैं, हमारा 1000 रुपया घर में घूम जाए ना तो हम इतना शोर डालती हैं 6-7 दिन के हमारा 1000 रुपया गुम हो गया। क्या कहती थी? तो वो कह रही है कि मेरा 5 लाख रुपया और गोल्ड का सेट ले गया है घर से। हाँ जी, वो कहती है मेरा 5 लाख रुपया हमारा और गोल्ड का। झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोल रही है। कोई कुछ भी नहीं मेरा भाई घर लेके आया, बकवास करती है, खुद मक्कार है, चालाक है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि शादी हो रही थी, निकाह हो गया आपके भाई का, तो जाहिर है अगर कोई मामला होता भी उससे शादीशुदी का, तो वो आपसे नहीं तो चलें अपने क्लोज फ्रेंड से डिस्कस कर लेता, या किसी से, कहीं से भी नहीं आपको खबर मिली कि ऐसा कोई मामला? करनी क्यों थी? वो 3 बच्चों की माँ थी, उसने करनी क्यों थी? फरहान ने क्या उसे तलाक दी हुई थी? मेरे भाई ने उससे शादी करनी थी? ये सोचे, ये बताएं। बगैरत ने सारी गंदगी मेरे भाई पे डाल के खुद अपने खामद के साथ अच्छी होकर मेरे भाई को मरवा दिया। बगैरत को शर्म नहीं आई? ये दरिंदगी करते वक्त उनका दिल नहीं कांपा कि हम क्या कर रहे हैं? जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन भाई घर में किसी को बता के जा रहा था कि मैं किस जगह जा रहा हूँ डिलीवरी देने? किसने बुलाया? भाई सुबह दफ्तर जब गया है तो अम्मी ने नाश्ता दूध वगैरह दिया तो कहने लगा कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को, बस आज मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशान था? बिल्कुल परेशान था। तो अम्मी ने पूछा क्या बात है? कह रहा नहीं बस वैसे अम्मी आज ना मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। तो अम्मी ने फिर कुछ नहीं दिया। अम्मी ने हमारे साथ बात ये शेयर की। जब ये 10 बजे आया तब भी घर में खाना बनाया तो कहने लगा आज आप लोगों ने खाना नहीं अच्छा बनाया, मैंने नहीं खाना, आज मेरा प्लान है बाहर बर्गर शवारमा खाने का। मेरे 1-2 भतीजे थे, बच्चे थे, उनको साथ ले गया यार, एक डिलीवरी दे के ना तो वापसी पे मेरी तरफ से ना आप लोगों को शवारमा बर्गर बोतल हर चीज़ खिलाऊँगा। वो बच्चे थे वो चले गए उसके साथ, ठीक है। और कॉल पे कॉल आई जा रही है, कॉल पे कॉल आई जा रही है जल्दी। ये हमें खुद भी नहीं पता किसकी कॉल आ रही थी। उसने खाना छोड़ा, वो चला गया। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जो मर्डर हुआ है वो क्यों आपके भाई की जान लेने के दर पे आ गए? कोई ऐसी हसास मालूमात आ गई थी, कोई नाजेबा चीज़ें आ गई थी? मारने की वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? जहाँ तक उनकी वीडियो चली है ना, आमना कह रही है कि भाई ये मुझे छुरी की नोक पे, चाकू की नोक पे मुझे गेट पे आया, मुझे कहता सेफ़ एरिया में मुझे ले जाओ। ये डायरेक्ट उसको बेडरूम में ले गई है, ठीक है। कहती मेरी परफ्यूम उसने चेक की, उसने मुझे दरिंदगी से नोचा, मेरे घर को चेक किया, 5 लाख पड़ा हुआ था LCD के पास, गोल्ड का सेट था, इसने उठा लिया। और इतनी देर में मेरी 8 साल बच्ची आई ऊपर, मैंने उसको आँख का इशारा किया है, वो पता नहीं किस ट्यून में उसने अब्बू को जाके बताया है।
अब्बू ऊपर आ गए हैं। अब्बू ने फरहान को कॉल पे लिया, वीडियो कॉल पे, और अब्बू ने आके उतनी देर में ये रईस ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ये फिर भागा है। फिर इस तरह की कहानी बना के ना इसने वीडियो जो है ना वो चलाई अपनी। तो इसकी वीडियो सुन के हम लोगों को इतनी ज़्यादा हैरानगी हुई कि भाई आप ख़ुद सोचें, कोई किसी के घर इस तरह जाता है, कोई किसी के घर में दन आता है, उसको कहती है ये आम लेने आया था, ये खोती का बच्चा। तू खोती की बच्ची, तू खुली बगैरत है। तेरी 8 साल की बेटी, 8 साल तेरी शादी को हुए, बद चलन बद किरदार तो खुद है ना। शादी से पहले भी तू बद किरदार होगी, क्योंकि तेरे मियाँ को तेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था, ना तेरे ससुर को, ना तेरी देवरानी को। तुम्हारा किरदार इतना, तुम खुद लूज़ करैक्टर औरत थी, सारा ब्लेम हमारे भाई पे डाला। अगर तुम इतनी साफ पाक थी, तुम्हारे घर में उसने डकैती की, तुम लोगों ने क्यों नहीं FIR कटवाई? तुम लोगों ने क्यों नहीं मोहल्ले में शोर डाला कि भाई एक बंदा हमें लूट गया? ऊपर से वो फरहान कातल, बगैरत जलील इंसान कहता है, बगैरत ज़ालिम दरिंदा वो कहता है कि ये हमारी ख़वातीन के ऊपर गंदी नज़र रखता था, गलत हरकत करता था। क्या तुम्हें अपनी बीवी की बदचलनी नज़र नहीं आई? क्या उसकी गलत हरकत नज़र नहीं आई? जो तुम्हारे साथ 8 साल से रह रही है, 3 बच्चों की माँ है, तुम्हें उसका नहीं पता चला? हमारा कल का नौजवान है, तुम्हारे घर 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा पार्सल देने गया होगा, तुम्हारी बीवी के बुलाने पे गया है ना। तुम लोग मैसेज करते रहो तो वो जाता रहे ना, उसकी तो एक जॉब थी। आगे इसने उसको कैसे फंसाया है, क्या किया, ये तो वो जो है बेगैरत औरत जो है ना, आमना बदचलन औरत, वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएगी कि उसने कहानी कैसे रची है। मुझे बताइएगा, आपको कैसे पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है, उसको खुदा न खासा इस तरीके से जला दिया? नहीं पता था, हमें कोई इल्म नहीं था। रात ये रात जैसे गायब हुआ, इन लोगों ने उसको गायब किया। ये आमना ने उसको कॉल की है, ये कह रही मैंने नहीं की, फरहान ने की है, ट्रैप किया उसको। जो भी किया था, जैसे भी था, मियाँ बीवी की कहानी थी, घर वाले शामिल थे, घर में बैठ के सबका प्लान हुआ है। जिस तरह वो कह रही हमारी बरादरी वाले इकट्ठे हो गए, पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए, हमने बैठ के बात की, मैंने कुरान उठाया। तुमने अपनी तो सफाई पेश कर दी। क्या तुम्हारा मियाँ अंधा था? उसको पता नहीं था तुम्हारी बदचलनी का कि तुम किस किरदार की औरत हो? हम तो इसी टेंशन में थे कि शायद दोस्तों के साथ गया हुआ है, फ़ोन बंद जा रहा था, वो इसलिए सोच रहे थे कि शायद बैटरी लो हो गई है। रात वेट करते रहे, करते करते अम्मी की आंख लग गई है, वो नहीं पता चला। दोस्तों के साथ यही कहते रहे कि आ जाएगा आ जाएगा। सुबह हो गई, अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी, फिर भाई को कहा अली कॉल करो, रईस नहीं आया। कहता अम्मी आ जाएगा, आ गया होगा। फिर ऑफिस की तरफ भागे हैं, दोस्तों से पूछा है, थाने में चले गए हैं, हॉस्पिटलों में। इतने में बात हमारे तक पहुंची है कि वो रात का घर नहीं आया। हम लोग परेशान हो गई, सब ने एक दूसरे को कॉल की, पूछा तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गया? मूड बन गया होगा। अपनी भांजियाँ और भांजियों से बहुत प्यार करता था, तो यही सोचा किसी बहन की तरफ ना चला गया हो। ये इन्हीं चक्रों में सारा दिन गुजर गया, कॉल करते रहे, कुछ पता नहीं। 24 वाले दिन ये ढूंढते रहे हैं। 25 वाले दिन सुबह हम लोगों को 5 बजे तकरीबन कॉल गई है, 5:45, कि भाई रईस की डेथ हो गई है, उसको गोली लग गई है, किसी ने मार दी है। किसने की कॉल? यहाँ से किसी ने की, अल्लाह जाने, बस कॉल की है। भाई तो सारे भाग रहे थे, किसी रिश्तेदार ने की, अल्लाह जाने, कुछ खबर नहीं। बस इतनी कानों में आवाज़ पड़ी है। हम रात पूरी रोते रहे, दुआएं करते रहे, या अल्लाह वो मिल जाए, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, किसी के हाथे चढ़ गया है। क्योंकि जब वो घर से निकला है, ये पार्सल इस बेगैरत औरत का लेके गया है, इस दरिंदे ने बुलवाया है, और साथ में वो पूरे दिन की जितनी थी उसकी अमाउंट वो लेके गया। इन चक्रों में थे सारे कि भाई वो डेली जाता है दफ्तर, पैसे जमा करवाता है लास्ट पे। तो ये मीडिया पे बात चलती रही है, हमने नहीं देखा कि भाई इस तरह कोई बच्चा है, शाम की भट्टियाँ, उसकी लाश इस तरह से मिली है, वो ये फला जो भी था। उतनी देर में यहाँ भी बात फैल गई कि भाई ये जो वाक़या हुआ है वो हमारा रईस था, उसके साथ ये जुल्म हो गया, ये दरिंदगी की है। फिर ये ज़रा मामला खुल गया था। मामला हमें बिल्कुल ठीक यहाँ है। आके पता चला। ज़्यादा क़यामत हम पे मर, तो हम वहीं पे गए थे अपने अपने घरों में, वहाँ से रोते पीटते हम लोग भागे अंधे होके। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से रईस की बहनें इस सारे वाक़े की रुदात सुना रही हैं, लास्टली आप जाते थे बता दीजिएगा कि मुल्ज़िमान तो पकड़े गए हैं, तीनों मुल्ज़िमान अंदर हैं, FIR भी हो चुकी है। मज़ीद अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप मुतमईन हैं पुलिस कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। हम चाहते हैं कि इतनी इबरतनाक इनको सज़ा मिले, ताकि आज एक रईस को मारा है ना, कभी ज़िंदगी में ना इनकी ज़िंदगी हो, ना ये ज़िंदा रहें, ना ये किसी रईस को मारे, और ना किसी रईस जैसी माँ का दिल टूटे।
बिल्कुल ठीक है। रईस की बहनों की गुफ्तगू आपने सुनी है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये शादी का कुल्ला उसका जो है वो हमारे सामने मौजूद है। शादी की शेरवानियाँ, कपड़े भी इनकी बहनों के आप लोग हाथ में देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये इस वाक़े की रुदाद इन की फ़ैमिली की तरफ से सुनाई गई है, ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और IG पंजाब साहब जो कि बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं, वो इस मामले की शफाफ तहकीकात करें ताकि पता लग सके कि ये मामले के पीछे एक्चुअल हक़ाइक़ क्या थे। कि जिस तरीके से स्क्रीन शॉट्स मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं जिसमें दोनों की रजामंदी से जो है वो चैट हो रही है या बातचीत हो रही है, और उसको किस तरीके से ट्रैप करके बुलाया गया, कितनी बेईमाना तरीके से उसको उसके ऊपर जुल्म किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को जो है वो आग लगा दी गई, ये एक बड़ी भयानक हकीकत है और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो हमारी तमाम जितने भी हुकाम हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस मामले की साफ़ और शफाफ इंटरोगेशन की जाए। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।